हेलो एवरीवन, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया 2017 का। कोर्स नेम है एमए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सेट है आपका बी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम अलॉटेड है 1 hour 30 minutes, यानी कि 90 मिनट आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा आपके 80 क्वेश्चन यहाँ पे, हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का, यानी कि टोटल मार्क्स होंगे आपके 80। नेगेटिव मार्किंग होगी, हालांकि नेगेटिव मार्किंग के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में भी बात नहीं करने वाले। यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन बताएंगे वो आपको डिटेल में बताएंगे, और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और प्रोबेबल क्वेश्चंस बताएंगे। अगर गोइंग फॉरवर्ड आने वाले वक्त में आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या इससे रिलेटेड और कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे एमयू में MHRM देने जा रहे हैं या किसी और यूनिवर्सिटी का ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे इस टाइप का सिलेबस है, तो फिर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। इसलिए कॉपी पेन उठा करके बैठिए, विदाउट कॉपी पेन मत बैठिएगा प्लीज़। ओके, वन मोर थिंग, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन पेपर भी ऑलरेडी सॉल्व हो करके यूट्यूब चैनल पे हमारे अपलोडेड हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं उनको, या आप प्लेलिस्ट में जा करके सभी इस कोर्स से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 से 30 तक सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग गिवन क्वेश्चंस। 30-32 क्वेश्चन जो होते हैं वो पहले आपके जीएस रिलेटेड होंगे, जिसमें स्टैटिक जीएस और आपका करंट अफेयर भी होगा। देखिए, पहला सवाल कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। तो स्मॉलेस्ट रिपब्लिक नोरू है, और नोरू आपका एक आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में। ओके, ताइवान के थोड़ा और आगे जाकर के। इसके अलावा अगर हम वेटिकन सिटी की बात करें तो इसको स्मॉलेस्ट रिपब्लिक तो नहीं कहा जाता, बट ये भी एक बहुत ही छोटे कंट्रीज में से एक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका डैश इज द फर्स्ट इंडियन नॉन बैंकिंग कंपनी टू बिकम ए फुल फ्लेज्ड मेंबर ऑफ वीजा पेमेंट नेटवर्क। तो ये जो आपकी कंपनी है इट्स कैश है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की कैटेगरी में आती है ये, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तो इसमें है नहीं। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बगोटा इज द कैपिटल ऑफ। तो बगोटा जो आपकी कैपिटल है वो आपकी कैपिटल है कोलंबिया की। चिली की बात करें तो सेंटियागो आपकी कैपिटल होती है। इक्वाडोर की अगर हम बात करें तो क्विटो। क्विटो का अपना मौसम इतना सुहावना होता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत मौसम वहीं का माना जाता है। बोलीविया की बात करें तो यहाँ पे 2 कैपिटल होती हैं, ला पास और सुक्रे, SEUCRE। ओके, इनमें से एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, दूसरी है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल। 2 कैपिटल यहाँ पे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन। तो नेशनलाइजेशन जो हुआ था इसका हुआ था 1949 में, 1949। ओके, और बना था ये आपका RBI एक्ट 1934 के तहत 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 3 ईयर इंपॉर्टेंट है। 1935 का एक्ट था, 1935 में बना था, और नेशनलाइज हुआ था 1949 में। ओके, इसके अलावा पहले गवर्नर कौन थे RBI के, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिए, 6 कहता है आपका द पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। तो पार्सेक आपकी डिस्टेंस की एक यूनिट होती है, और आप जानते हो कि लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, उससे भी बड़ी यूनिट पार्सेक होती है। और लाइट ईयर और पार्सेक में जो रिलेशनशिप होती है वो एक पार्सेक, 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, यानी तकरीबन 3.5 गुना होता है ये लाइट ईयर का। ओके, लाइट ईयर के बारे में तो जानते ही हो आप। एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स, या 10⁻15 मीटर्स। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा और एक एक पॉइंट आप जो है नोट करके चलिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विरल वी आचार्य, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट द यूनिवर्सिटी of New York NYU recently was in news he has been appointed as। तो ये बने थे आपके डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI, हालांकि 6 महीने बाद उस वक्त का ये करंट अफेयर का सवाल है। 6 महीने बाद ये छोड़ गए थे। फिलहाल की बात करें तो MK जैन हमारे डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI हैं। साथ ही साथ अगर गवर्नर की बात करें तो ये है आपके शक्तिकांता दास। 8 नंबर देखिए, जनवरी 26 बिसाइड्स रिपब्लिक डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज। तो जनवरी 26 को मनाते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे की फॉर्म में। ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ नोट करिए इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को मनाते हैं, 26 जून। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर। और नेक्स्ट इज फूड डे। वर्ल्ड फूड डे हम मनाते हैं 16 अक्टूबर।
इसके अलावा 25 ऑफ जैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मनाते हैं मतदाता दिवस, वोटर्स डे के रूप में। ओके, 10th नंबर देखिए, विच फेमस इकोनॉमिस्ट कॉइन्ड द टर्म वी ऑल आर कीनेसियन नाउ। तो ये थे मिल्टन फ्राइडमैन। कीन जो थे एक जाने माने इकोनॉमिस्ट थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया हमसे, आंसर नहीं किया, अब हम कर देते हैं। विच आर द फॉलोइंग थ्योरी इज चार्ल्स डार्विन एसोसिएटेड। तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक थी जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ओके, तो इनकी थ्योरी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड भी कई बार कही जाती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, यू वुड एसोसिएट द थ्योरी ऑफ लेसिस फेयर विद। तो एडम स्मिथ से एसोसिएटेड है ये। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहलाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें फादर ऑफ डेमोग्राफी की तो वो कहलाते हैं माल्थस। एडम स्मिथ की भी एक बहुत ही फेमस किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन। ट्वेल्थ नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज ऑल्सो नोन एज तूता हिंद और पैरट ऑफ इंडिया। तो तूता हिंद या पैरट ऑफ इंडिया कहलाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था, पैदाइश हुई थी पटियाली में, यहाँ अलीगढ़ के पास एक जगह पड़ती, गांव पड़ता है छोटा सा पटियाली, वहाँ पे। और उसके बाद बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक 8 बादशाहों के दरबार में ये कोर्ट पोइट रहे हैं उनके। तो बहुत ही ज़्यादा मेडिवल पीरियड के बहुत ही कहना चाहिए रेस्पेक्टेड स्कॉलर रहे हैं ये। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के शागिर्द रहे हैं। उन्हीं के साथ में इनकी कब्र भी है, उन्हीं के एक कंपाउंड में जहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, उनके बिल्कुल पास में ही इनकी कब्र भी है, क्योंकि ये भी उसी चिश्ती सिलसिले को फॉलो करते थे। 13 नंबर देखिए, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज गिफ्ट फ्रॉम टू यूएसए। तो इट वॉज गिफ्टेड बाय यूएसए, फ्रांस टू यूएसए। फ्रांस ने दिया था ये यूएसए को। और इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात होती है तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस ईयर में हुई थी? 1779 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। इसके अलावा 89 में 1789 में रिवॉल्यूशन हुई थी। अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें अमेरिकन की, तो ये हुई थी आपकी 1775। रशियन रिवॉल्यूशन की बात करें तो रशियन हुई थी 1917 में। और उससे पहले हुई थी चाइनीज़ रिवॉल्यूशन, चाइनीज़ हुई थी 1911 में। और सबसे बाद में जो रिवॉल्यूशन हुई थी वो ईरानियन हुई थी, और ईरानियन हुई थी 1978 में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हैं जिन पे सवाल आता है अक्सर, और ईयर ही पूछा जाता है मोस्टली यहाँ से। एक आध बार ये भी सवाल आया है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्लोगन था वो क्या था। तो ये था आपका लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 1 मई को हर साल मनाते हैं हम इसको, और इसको हम मे दिवस के रूप में भी मनाते हैं, मे डे। 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मफुल। इनमें से कौन हार्मफुल नहीं है? देखिए, एक्सरेज वैसे तो शुरुआत में हार्मफुल नहीं होता, बट अगर एक्सरे आप बार बार किसी का करेंगे तो वो जो है फिर हड्डियाँ उससे कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट रेज तो आपको पता है कैंसरस होती हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। इंफ्रारेड रेज भी इंजूरियस हो सकती हैं, बट शॉर्ट रेडियो वेव्स जिनका इस्तेमाल हम रेडियो सिग्नल्स को भेजने में करते हैं वो आपके हार्मफुल नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज 16 नंबर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई के चेयरमैन की बात हो रही है, न्यू चीफ। तो विनोद राय थे उस वक्त में। विनोद राय आपको पता है कि यूपीए गवर्नमेंट में रह चुके हैं, ये आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग। उसके बाद चूंकि इन्होंने 2G घोटाला, जो कि एक आर्टिफिशियल बबल था उस वक्त में, इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए कोशिश की गई थी और बाद में इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए बीजेपी के फेवर में, तो इन्होंने 2-3 घोटालों में जो है बड़ा हंगामा कटाया था और अल्टीमेटली यूपी की गवर्नमेंट
2014 का इलेक्शन हार गई थी और विनोद राय को फिर जो है एक बहुत ही मलाईदार पद पे बैठा दिया गया था बीसीसीआई का चेयरमैन बना करके। ओके, बाद में हालांकि केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गया, मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था इनके ऊपर एक कांग्रेस के लीडर ने, और अल्टीमेटली इनको माफी मांगनी पड़ी थी कि हाँ मैंने झूठ बोला था ये कह करके। 17 देखिए, डंपिंग इकोनॉमिक टर्म है एक। तो डंपिंग में होता क्या है कि कोई भी कंपनी जब कहीं नई एंट्री लेती है किसी कंट्री के अंदर, पहली बार किसी मार्केट में जाती है, तो वहाँ पे अपनी लागत से भी कम रेट पे अपना सामान बेच करके जो अपोनेंट होता है दूसरी राइवल कंपनी, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसके मार्केट को छीनने के लिए वहाँ पे सामान बेचती है। तो लागत से कम मूल्य पर सामान बेचना डंपिंग कहलाता है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। चाइनीज सामान पे अक्सर हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा करती आई है। Okay, next is question number 18. Who has been appointed the new chief of Securities and Exchange Board of India, SEBI? SEBI बना था 1988 में, मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, और ये करता क्या, वॉचडॉग है हमारे शेयर मार्केट के लिए। ओके, शेयर मार्केट में नजर रखता है, कोई कंपनी अकाउंटिंग रिलेटेड हेराफेरी करके कहीं ऐसा नहीं है शेयर मैनिपुलेट कर रही है और किसी ढंग से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है शेयर प्राइसेस को, तो उसको मॉनिटर करता है। फिलहाल इसका आंसर, हालांकि यहाँ पे दिए हुए आंसर्स में अजय त्यागी है क्योंकि उस वक्त का करंट अफेयर का सवाल है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो माधु बी पुरी बुच जो है इसकी नई चेयरमैन है फिलहाल। 19 देखिए, द क्लोज्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच। तो क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउड नहीं होती। आइडियली कोई भी इकोनॉमी पूरी तरह क्लोज नहीं होती। अगर आप कहें किसी हद तक नॉर्थ कोरिया आपका क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आ सकता है। इंडिया इज ए मिक्स इकोनॉमी। फिलहाल आपका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। पुट इज द टर्म एसोसिएटेड विद। तो पुट एक टर्म है जो कि एसोसिएटेड है गोल्फ से। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स जो गोल्फ से रिलेटेड है वो है बाइट। आप नोट करते रहिए बाइट के अलावा आपका अंडर पार, अबव पार, अंडर पार, अबव पार, और जी ब्रेक, और ब्रेक के अलावा बोगे। ओके, ये कुछ और टर्म्स हैं जो गोल्फ से रिलेटेड हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। हेडक्वार्टर ऑफ OECD का हेड ऑफिस, यूनेस्को का हेड ऑफिस, दोनों के हैं पेरिस में। एक लिंक हम यहाँ पे शेयर कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारे इस तरह के जो हेड ऑफिस हैं वर्ल्ड ओवर फेमस, उन सब की लिस्ट एक ही जगह पे दी हुई है। तो विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स आप उनको पढ़ सकते हो। 22 देखिए, विटमैन कप इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस से रिलेटेड है ये। और 23 देखिए, विच पर्सनैलिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये है आपके चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24, FFC स्टैंड फॉर फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर, सर्विस मार्केटिंग इज द सेम एज ऑल ऑफ दीज। ये आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का सवाल है, तो 1-2 सवाल ऐसे भी रख देते हैं जो गैर जरूरी होते हैं यहाँ पे। 26 देखिए, विच स्पोर्ट इज कैनन एसोसिएटेड विद। तो कैनन एक और टर्म है जो कि एसोसिएटेड है बिलियर्ड से। ओके, नेक्स्ट इज 27। मार्केट सेगमेंटेशन कैन बी रिसोर्टेड टू बाय डिवाइडिंग द टारगेट ग्रुप एज पर इनकम लेवल्स ऑफ कस्टमर, ऑप्शन ए आपका यहाँ करेक्ट है। 28 देखिए, सदर्न रेलवे इज हेडक्वार्टर्ड एट। सदर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका चेन्नई में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। सिकंदराबाद की बात करें तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर है, साउथ सेंट्रल रेलवे। ओके, नेक्स्ट इज 29। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो गवर्नर आर्टिकल 157 के तहत कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 30 देखिए, महात्मा गांधी फाउंडेड द न्यूज़पेपर इन 1903 इन साउथ अफ्रीका। ये न्यूज़पेपर था आपका पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा 1933 में इन्होंने हरिजन भी शुरू किया था, 1933। उसके बाद आपके ये जो क्वेश्चन हैं इंग्लिश के आ गए, अभी हम इनको छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश वाले भी देखेंगे। अभी हम रीजनिंग के कुछ सवाल देखने जा रहे हैं, और देखेंगे वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो सबके सब सवाल रीजनिंग के आज ही के वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 48 नंबर से फिर से रीजनिंग स्टार्ट है आपका। कारपेंटर और चीजल ये दिया हुआ, तो ये एक हथियार होता है किसी प्रोफेशनल कारपेंटर का, और यहाँ पे इसी टाइप का रिलेशनशिप आपका टीचर
और बुक के बीच में भी मिलेगा। नेक्स्ट इज सनलाइट, सन से निकलती है ऐसी मून से मूनलाइट निकलती है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। हालांकि फ्रेग्रेंस फ्लावर से निकलती है, ये भी एक ऑप्शन है, बट आई गेस बी इज फॉर बेटर। 50 देखिए, रोड उसके साथ होता है फुटपाथ, तो रिवर के साथ रिवर बैंक होता है, बाकी और कोई मैच यहाँ पे ऐसा नहीं है। नेक्स्ट इज 51, हॉर्स में हम राइडिंग करते हैं, तो कार में हम क्या करते हैं, ड्राइविंग। ओके, लेकिन स्कैट डांसिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है इसका, तो आंसर आपका डी ही रहेगा। नेक्स्ट इज 52, थर्मोमीटर से हम नापते हैं टेम्परेचर, तो ऐसे ही हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं ह्यूमिडिटी। ये बहुत अच्छा सवाल है, वैसे भी आता है ह्यूमिडिटी नापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 टू 57, अगले 5 सवाल हैं आपके जो सीरीज पे बेस्ड हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2 से 30 आया, 30 से 130 आया, और उसके बाद आपका और नंबर से आया, तो हम पता करना नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो आप देखेंगे 2, 30, 130 हो क्या रहा है यहाँ पे, एक का आप क्यूब कर रहे हैं और उसमें एक ऐड कर दिया यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे एक के बाद 3 का क्यूब किया और 3 ही हमने ऐड कर दिया, तो 30 मिल गया हमें। फिर 130 5 का क्यूब किया, फिर 5 ऐड कर दिया, तो हो क्या रहा है 1, 3, 5, और नंबर्स पे जा रहे हैं। 7 का नेक्स्ट टाइम हम क्यूब करेंगे, 7 ऐड कर देंगे तो 350 आ जाएगा। और ऐसे ही नेक्स्ट नंबर हम उसके बाद ऐड करेंगे कौन सा, 9, 9 का क्यूब करके उसमें 9 ऐड कर देंगे, 9 का क्यूब करेंगे और 9 ही ऐड करेंगे, तो हमें नंबर मिलेगा 738। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेट सीरीज दी हुई है JLMOPRSU, तो जे के बाद यहाँ पे देखें M आया, M के बाद P, P के बाद S, S के बाद TUV, S के बाद TUV, तो V से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। ओके, अब देखेंगे दूसरा लेटर जो है L के बाद O आया, O के बाद R आया, R के बाद U आया, तो U के बाद क्या आएगा, X। ओके, 3 का डिफरेंस यहाँ पे, 3 का डिफरेंस ही वहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा आपका VX और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 4, 18, 100 एंड 294, ये है, तो 4 आया, 18 आया, 100 आया और 294 आया। अब देखो क्या रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप देखेंगे ये हमें मिलेगा कैसे, 2 का हम करेंगे क्यूब और उसमें हम ऐड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे 2 का स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 4। ऐसे ही हम यहाँ पे करने वाले हैं, 3 का करेंगे हम क्यूब और उसमें हम माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर, तो 18 मिल जाएगा। यहाँ पे हम 5 का क्यूब करेंगे, यानी कि हम प्राइम नंबर्स लेके चले, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद हम 7 लेंगे, तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही करके 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर, अगला जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 11, तो हम 11 का करेंगे क्यूब और 11 का स्क्वायर माइनस कर देंगे उसमें से, तो 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 1331 माइनस 121, यानी कि 1210, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 56, 930, 812, 702 एंड 600, तो क्या रिलेशनशिप है, 930 से आप गए 812 के तरफ, 812 कितना माइनस हो गया, 118, 118, अगली बार क्या माइनस किया आपने, 1110 और हमें मिल गया 702, यहाँ पे हमने क्या माइनस किया 102, तो मिला गया 600। अगली बार आप क्या माइनस करने वाले हो, 8 और कम कर लो, देखो यहाँ पे 8 माइनस हुआ, यहाँ पे फिर 8 माइनस हुआ। ओके, 102 में ये, उसके बाद 102 में से 8 माइनस करोगे तो 94, जब माइनस करोगे 600 में से 94 ये माइनस करोगे, 506 आपका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सीरीज है, एलिमेंट दिया, एनुअल दिया, PQL और डिस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल पहला लेटर है, फिर उसका एन आया, एन के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद देखिए हर बार -2 हो रहा है यहाँ पे, क्या हर बार -2, तो यहाँ पे जो आर के बाद -2 करोगे तो हमें मिलेगा, सॉरी +2 करोगे तो हमें मिलेगा टी, टी से स्टार्ट होगा हमारा आंसर। उसके बाद एम के साथ क्या होने वाला है, एम एन, ठीक है, दूसरा क्या चल रहा है, एम के बाद ओ, यानी कि 2 प्लस फिर से, और ओ के बाद आ रहा है क्यू, क्यू के बाद एस, एस के बाद 2 आएगा STU, यू, TU हो गया, यू होते ही आपका आंसर आ गया ए। तीसरा लेटर आप मैच करना चाहते हो तो कर लो, तीसरा लेटर है N, N के बाद आया L,
एन के बाद एल मतलब -2 चल रहा है तीसरी बार, तो -2 करोगे इस बार तो एफ आपका आ जाएगा और टी यू एफ आपका आंसर कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 58 से 61, यहाँ पे कुछ ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। ABCDEFGHI 10 मेंबर हैं ये, और जे तक सॉरी, और यहाँ पे एक विडो है विद ओनली 1 चाइल्ड, जिसका सिर्फ एक ही बच्चा है। उसके बाद कुछ रिलेशनशिप और दिया है। आई इज द नीस ऑफ ए एंड हर आंटी इज बी। तो आई क्या है, आई नीस है, इसकी नीस मतलब फीमेल है ये कुल, ओके। और जब आई नीस है तो आप जानते हो कि ये फीमेल हो गई, ओके। इसके लिए लिख सकते हो माइनस, बट ये डेटा इनकम्प्लीट है आपका, डेटा इसका इनकम्प्लीट है। देखते हैं, अभी वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। अगर बाकी में इसमें डेटा इनसफिशिएंट है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू।